में पुलिस का खातून पर तशद्दुद का मामला। MPA ज़हरा नकवी ने पंजाब असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया। तवज्जो दिलाओ नोटिस में मुतालिबा किया गया है कि हुकूमत ने इस वाक़े के हवाले से क्या इक़दाम किए हैं। ऐवान हुकूमत ने गरीबों पर बिजली गिरा दी। बिजली का 1 यूनिट 64 पैसे महंगा। सारिफीन से 4 अरब 40 करोड़ वसूल किए जाएंगे। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के बिल्स में वसूली की जाएगी। महंगाई का तूफान ना थम सका। शहर में अशिया और अनोखी कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। शहर में आटे की सप्लाई बदस्तूर मुतासिर। चीनी भी 120 रुपए फी किलो में फरोख्त। शहरी परेशानी का शिकार। रमजान मुबारक में आवाम को सस्ती अशिया ज़रूरिया की फरहमी। ज़िला इंतजामिया ने तैयारियां तेज कर दी। शहर में 30 रमजान बाजार लगाने का फैसला। 11 मॉडल बाजारों को रमजान बाजार बनाया जाएगा। रमजान में शुगर मिल से चीनी 80 रुपए किलो खरीदी जाए। हाई कोर्ट का हुक्म। रमजान में कीमत के तयन का तरीक़ेकार तय किया जाएगा। अदालत का शुगर से मुतालिक तमाम केसेस यकजा करने का हुक्म। चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया इन एक्शन। AC कैंट जमील अहमद मत और तहसीलदार कैंट आजम शेगान की कार्रवाई। शुमाली छावनी की हदूद में 150 से जायद बोरियां बरामद। जहांगीर तरीन एक बार फिर पार्टी में मुतहरिक। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान को साथ मिलाने का फैसला। जल्द मुलाकात की जाएगी। रूठे हुए सूबाई असेंबली के 20 से जायद अरकान शामिल। पीपल्स पार्टी ANP की राहें जुदा। PDM की आदत का हुकूमत मुखालिफ तहरीक को इंतखाबी इत्तेहाद में बदलने पर गौर। सीनियर रहनुमाओं का मुशावरत से फैसला करने पर इत्तफाक। अलायंस के इम्कानात रोशन। NA 75 PP 84 का ज़मनी इंतखाब। IG पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी सख्त रखने का फैसला। पोलिंग स्टाफ की हिफाजत के लिए बेहतरीन इक़दाम करने का हुक्म। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत हुई है। जेल हुकाम ने शहबाज शरीफ को अदालत में पेश किया। हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत से अहम खबर है। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस के हवाले से अहम समाअत हुई। जेल हुकाम ने शहबाज शरीफ को अदालत में पेश किया, जबकि हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरखास्त को मंजूर कर लिया गया है। अदालत ने रेफरेंस की समाअत को अब 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया है। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स की समाअत हुई है और जेल हुकाम ने शहबाज शरीफ को अदालत में पेश किया, जबकि हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। अदालत ने रेफरेंस की समाअत को अब 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया है। आपको बताएं कि हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर कर ली गई, जबकि जेल हुकाम ने शहबाज शरीफ को अदालत में पेश किया और अदालत ने रेफरेंस की समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में यह अहम समाअत थी। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की हवाले से जेल हुकाम ने शहबाज शरीफ को अदालत में पेश किया, जबकि हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरखास्त को मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने अब इसकी अगली समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। रमजान शुगर मिल्स केस के हवाले से एहतसाब अदालत में समाअत थी। इस समाअत का अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर उमर हयात से। जी उमर, बताइएगा इस समाअत में मजीद क्या हुआ? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज जो हैं उन्होंने उनके रूबरू मियां शहबाज शरीफ को जेल हुकाम ने पेश किया। हमजा शहबाज की जानिब से हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त पेश की गई। इसमें यह कहा गया कि उनकी कमर में तकलीफ है और इसलिए वो आ नहीं सकते और डॉक्टर ने उनको आराम करने का मशवरा दिया, लिहाजा उनकी आज की हाजिरी जो है उसकी मुआफी की दरख्वास्त जो है उसको मंजूर किया गया। अदालत ने उनकी हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। अदालत ने इस केस पर समाअत जो है 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है, जबकि कमरा अदालत में शहबाज शरीफ के साथ राना सनाउल्लाह समेत दीगर जो नून लीगी रहनुमा है उन्होंने मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर हयात, आपका तफसीलन आगाह कर रहे थे।
ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद सासाजात केस की भी समाअत हुई। जेल हुकाम ने ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत में पेश किया। अदालत ने जल्द रेफरेंस दायर करने की हिदायत कर दी, जबकि जेल हुकाम ख्वाजा आसिफ को अदालत से लेकर रवाना हो गए। आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद सासाजात का केस था और उस पर आज अहम समाअत हुई। जेल हुकाम ने ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत में पेश किया। अदालत ने जल्द रेफरेंस दायर करने की हिदायत कर दी, जबकि जेल हुकाम ख्वाजा आसिफ को अदालत से लेकर अब रवाना हो गए हैं। आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद सासाजात का ये केस था और इस पर समाअत हुई है, जबकि जेल हुकाम ने ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत में पेश किया और एहतसाब अदालत की अदालत में समाअत खत्म होने के बाद जेल हुकाम ख्वाजा आसिफ को अदालत से लेकर वापस रवाना भी हो गए हैं, जबकि अदालत ने जल्द रेफरेंस दायर करने की हिदायत भी कर दी है। आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद सासाजात का केस और इस पर समाअत हुई है। जेल हुकाम ने ख्वाजा आसिफ को अदालत में पेश किया, जबकि अदालत ने जल्द रेफरेंस दायर करने पर हिदायत कर दी है और जेल हुकाम ख्वाजा आसिफ को अदालत से लेकर रवाना हो गए हैं। लीगी रहनुमाओं की एहतसाब अदालत पेशी। सिक्योरिटी एहलकारों ने मरियम औरंगजेब को जुडिशनल कॉम्प्लेक्स जाने से रोक दिया। मरियम औरंगजेब की खातीन एहलकारों के साथ तल्ख कलामी और धक्कम-पेल। बातज़ा सिक्योरिटी एहलकारों ने मरियम औरंगजेब को जुडिशनल कॉम्प्लेक्स जाने से रोक दिया। आपको बताएं कि आज लीगी रहनुमाओं की अदालत में पेशी और सिक्योरिटी एहलकारों ने मरियम औरंगजेब को जुडिशनल कॉम्प्लेक्स जाने से रोक दिया, जबकि मरियम औरंगजेब की खातीन एहलकारों के साथ तल्ख कलामी और धक्कम पेल और बाद में सिक्योरिटी एहलकारों ने मरियम औरंगजेब को जुडिशनल कॉम्प्लेक्स जाने से रोक दिया है। आपको बताएं कि लीगी रहनुमाओं की एहतसाब अदालत में अहम पेशियां हैं। इस हवाले से मरियम औरंगजेब वहां पहुंची थी, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने मरियम औरंगजेब को जुडिशनल कॉम्प्लेक्स जाने से रोक दिया और साथ ही मरियम औरंगजेब की खातीन एहलकारों के साथ तल्ख कलामी और धक्कम पेल का भी सिलसिला देखने में आया। आपको बताएं कि बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने मरियम औरंगजेब को जुडिशनल कॉम्प्लेक्स जाने से रोक दिया है। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में आज लीगी रहनुमाओं की पेशी थी, जिस हवाले से मरियम औरंगजेब वहां पहुंची थी, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने मरियम औरंगजेब को जुडिशनल कॉम्प्लेक्स जाने से रोक दिया। मरियम औरंगजेब और खातीन एहलकारों के दरमियान कलामी हुई और धक्कम पेल भी हुई, जबकि बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने मरियम औरंगजेब को जुडिशनल कॉम्प्लेक्स जाने से रोक दिया। खबर शामिल करते हैं लाहौर हाई कोर्ट से। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम बार काउंसिल की दरखास्त पर समाअत करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत अब से कुछ देर में शुरू होगी। अदालत ने पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकैन से जवाब भी तलब कर रखा है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम बार काउंसिल की दरखास्त पर समाअत करेंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत है। ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम के हवाले से अदालत ने पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकैन से जवाब भी तलब कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम बार काउंसिल की दरखास्त पर ये समाअत करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर आज समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम बार काउंसिल की दरखास्त पर इस केस पर समाअत करेंगे। अदालत ने पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकैन से जवाब भी तलब कर रखा है।